हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्निंग वन यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस टाइम पे देखूंगा आप और आपकी पर्सन की एनर्जी। मैं चेक करूंगा किस तरीके से आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो और क्या आने वाला है। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, सो जो भी वीडियो आप देख रहे हो ओपन माइंड से देखिए, फिट होने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको देखना चाहिए देखिए, देन अदरवाइज स्किप कीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पर्सन की एनर्जी, देन मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगा एंड देन मैं देखूंगा कि क्या पोटेंशियल हो सकता है एंड ओरेकल कार्ड से मैं चेक करूंगा। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे कैसे है। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट पेज ऑफ शोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स मैसेंजर्स। ओके, ये हो सकता है कि आपके पर्सन सपनों में आपको कोई मैसेज भेजे या फिर उनके मन में आप ही के बारे में सवाल उठ रहा है। वो कुछ डायरेक्टली नहीं कह पा रहे, बट बार बार उनके मन में आपके एनर्जीज ग्लो कर रहे हैं। लाइक ऐसा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कुछ चीज़, बट वो फिजिकली या फिर इस रियल में वो कुछ कह नहीं पा रहे। पेज ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि आपके पर्सन गोल ओरिएंटेड है। ओके, वो आपसे कुछ पूछेंगे एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका जवाब आपको देना होगा। द पेज ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स दैट कि कुछ एक्शंस वो लेंगे। ओके, कुछ चेंजेस वो लेके आ रहे हैं अपने बिहेवियरल पैटर्न में, अपने जीवन में, बट वो चेंजेस लेने से पहले कुछ चीज़ों को पूछना चाहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक्शंस लेना स्टार्ट करेंगे या फिर एक्शंस लेंगे या फिर एक्शंस लेने वाले हैं। आपके पर्सन कुछ इंफॉर्मेशंस आपको देंगे, आपके पर्सन कुछ मैसेज सेंड करेंगे एंड दे आर थिंकिंग अबाउट इट। आप इस पेज को देख के ही समझ सकते हो कि दे आर एमिंग एट समथिंग, लाइक एमिंग एट यू बेसिकली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये कोई एक ऐसे पर्सन है, ये हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन हो, क्योंकि ऐसा मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि किसी पास्ट पर्सन को, आपके ये पास्ट पर्सन है, इनको खबर मिला है कि आपका तरक्की हुआ है। ओके, इनको खबर मिला है कि आपके लाइफ अपग्रेडेड हो चुका है, इनको खबर मिला है कि आप कहीं पे गए हो। तो एक ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको ऐसा लगता है कि आपसे इनको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगे या फिर सहायता मिलेंगे। द पेज ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि ये एक नए पर्सन है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये एक नए पर्सन है जो आपके साथ पहला स्टेप लेना चाहते हैं, जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नाउ ये जो एनर्जी है ये एकदम इनिशियल स्टेज में है। ओके, लाइक ये अभी बहुत कुछ कहेंगे, अभी ये बहुत कुछ करेंगे, बट आई थिंक कि ये पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है, क्योंकि ये आपको पढ़ने की कोशिश करे, आपके माइंड को रीड करने की कोशिश करे। हो सकता है कि इस पर्सन को आप अवॉइड कर रहे हो सकता है कि इस पर्सन को आपने टेक्स्ट नहीं किए हो, इस पर्सन को आप जानबूझ के एक क्यूरियस सिचुएशंस पे डाले हो ताकि ये पर्सन और ज़्यादा कंफ्यूज हो सके या फिर और ज़्यादा आपके बारे में जानकारी ढूंढ सके। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू बट दे आर साइलेंट ऑन द सरफेस। ये कुछ कह नहीं रहे हैं, बट ये लाइक बार बार नोटिफिकेशन चेक करें कि आपका मैसेज क्यों नहीं आया है। इफ यू आर डीलिंग इन दिस लाइक विद this kind of a person, like if you are basically not texting or not taking their call, they are probably going to text you along something, like ये एक बहुत बड़े टेक्स्ट करने वाले हैं या फिर ये कुछ पूछने वाले हैं, ये डायरेक्टली पूछने वाले। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पहली बार डेट के लिए आपको कुछ पूछ सकते हैं, ये पहली बार आपको कहीं पे ले जाने का प्लान बना सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन प्रिपेयर हो रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए। दिस कुड बी अ सीक्रेट क्रश एज वेल, दिस कुड बी समवन जो आपको नोटिस करते हैं, जो आपके बहुत पास में बैठते हैं, बट जिनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ हो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सीक्रेट क्रश इस टाइम पे आपको पूछेंगे कि क्या वाकई में आप सिंगल हो या नहीं। तो आई थिंक कि कोई पर्सन
फैक्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आपके पर्सन को इंटरनेट में कुछ दिखा है और काइंड ऑफ इस टाइम पे वो सिर्फ उसी चीज़ों पे स्टक है। हो सकता है कि आपने किसी के फोटोज को लाइक किए हो एंड दैट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत क्यूरियस है। आप क्या कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, आप क्यों उनके साथ बात नहीं कर रहे हो, एंड दे आर ट्राइंग टू नो ईच एंड एवरीथिंग। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो स्टॉक कर रहे हैं। द पेज ऑफ शोर्स ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे शॉर्ट मैसेजेस मिल सकता है। लाइक आपके पर्सन आपको लिटरली कुछ मैसेज सेंड कर सकते हैं कि आपने इस टाइम पे मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किए, आपने कॉल क्यों नहीं किए। समथिंग इज हैपनिंग इन हिज और हर माइंड। ओके, बट दे आर चेंजिंग। ये जो वैनिंग मून आप देख रहे हो, दिस मून फेज मीन कि आपके पर्सन मैच्योर हो रहे हैं और आप दोनों के कनेक्शंस एक रीस्टार्ट फेज में आया है। लाइक ऐसा है कि बहुत झगड़ा हुआ, बहुत कुछ हुआ, separations हुआ, no contact हुआ, and now you guys are switching back to each other, you guys are coming back to each other. So I kind of feel कि आपके पर्सन पहले रेडी नहीं थे, अब धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं। अब वो आपको मिस कर रहे हैं, अब वो क्यूरियस है, अब वो आपसे पूछना चाहेंगे, अब वो आपसे पूछना चाहेंगे, अब वो देखना चाहेंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपके पर्सन को मौका नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये बहुत बिजी थे और आपके बारे में कुछ ये पता कर पाए हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि किसी पास्ट पर्सन अचानक आपके लाइफ में आ सकता है, बिकॉज समवन इज थिंकिंग अबाउट यू, समवन डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू। यंगर पर्सन लग रहा है, बहुत इंटेलेक्चुअल है। लाइक ये पर्सन को सब कुछ पता है और ये पर्सन क्यूरियस भी है, चलती फिरती विकीपीडिया जिसको हम कह सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन को सब कुछ पता है। लाइक इसको न्यूमरोलॉजी पसंद है, इसको एस्ट्रोलॉजी पसंद है, स्पोर्टी भी है, लॉजिकल है, हर क्वेश्चंस का जवाब इनको चाहिए और सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। बट इसका जो कॉन्स है, जो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स है कि ये कुछ भी सोच सकते हैं। लाइक इनके ये मैच्योर नहीं है, कुछ इनके थॉट प्रोसेस कुछ हद तक मैच्योर नहीं है। सो दैट्स वाई ये पर्सन कभी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन शेयर करते हैं, कभी बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। सो आई थिंक कि यहाँ पे ऑन एंड ऑफ चल रहा है, यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। जब आप मैसेज करना बंद कर दे रहे हो तब ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जा रहे हो, और जब आप 2-3 मैसेजेस कर रहे हो तब ये भाव नहीं दे रहे। सो काइंड ऑफ एक रिपीटेटिंग वे में ये चीज़ें चल रहा है। एंड नाउ आपके पर्सन रेडी है, क्योंकि वो और इस तरीके से हाइड एंड सीक नहीं खेलना चाहेंगे। आपके पर्सन एक्शंस लेने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी एनर्जी कैसा है इस टाइम पे? आपकी एनर्जी कैसा है? आपकी एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बता दीजिए। माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। यू आर ड्रिवन बाय योर इमोशंस। तो आई थिंक इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि यू आर totally emotional and sad, or probably you are missing your person, or probably you are not ready to do, because मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली कंफ्यूज्ड हो। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, बट आपको करना है। द नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि आप ढूंढ रहे हो उस परफेक्ट पल को, उस परफेक्ट पर्सन को। आप अपने हार्ट्स डिजायर को ढूंढ रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, आप खुद को नर्चर कर रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आपको शांति नहीं मिल रहा है। आपको शांति इसीलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर एन आइडियल लव। ओके, लाइक ऐसा है कि आप अब खुद को प्यार नहीं कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाले पर्सन आपको प्यार करेंगे। दिस एम्प्टी कप मीन्स कि यू आर प्रोबेबली सर्चिंग समवन परफेक्ट, बट यू आर नॉट परफेक्ट। So the page of swords and the knight of cups means आप इमोशनली किसी पर्सन को फील कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके पास आए, वो पर्सन आपको समझे, वो पर्सन आपके बारे में सोचे, वो पर्सन आपको प्यार करे। दिस इज राइट, वैलिड, बट क्या आप ये सब चीज करते हो? क्या आप खुद को हील करते हो?
क्या आप खुद को प्यार करते हो? क्या आप खुद को गिफ्ट्स देते हो? क्या आप खुद को प्रायोरिटी देते हो? द आंसर्स यू नो बेटर। पेज ऑफ शोर्ट्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको रीड कर रहे हैं। आपके पर्सन को पता है कब आप इमोशनल हो, कब आप सैड हो, और वो टैक्टफुली आपको मैसेज कर रहे हैं आप इमोशनल हो। सो ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपको दिल जीतना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, आपके पर्सन को पता है वो क्या कर रहे हैं बट आपको पता नहीं है। यू आर हेड ओवर हिल्स हो सकता है, लाइक आप प्लान कर रहे हो कि आपके पर्सन के लिए आपको क्या खरीदना है, और आप अपने पर्सन को स्पेशल फील करवाना चाहते हो, उनको प्यार जताना चाहते हो, उनको प्यार करना चाहते हो, but at the same time you are not financially that much enriched, or you are not financially focused, like आप ये नहीं कहते हो कि मुझे खुद को ये गिफ्ट देना ही है, बट आप ये कहते हो कि नहीं मुझे मेरे पार्टनर को ये चीज़ देना है। सो सिंपल। इस टाइम पे आप कोई भी लॉजिकल बातें समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको इमोशनली कनेक्ट करना है आपके पर्सन के साथ, और दैट इज बेसिकली अ ट्रैप, जहाँ पे शायद आप रो रहे हो, शायद आपको जो काम करना है वो काम नहीं कर पा रहे हो। ये मेरे साथ भी होता था एक टाइम पे, एंड दैट इज नाइट ऑफ कप्स। इमोशंस को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है, एंड इमोशंस आर रनिंग हाई। सो व्हाट इज गोना बी नेक्स्ट? क्या आने वाला है मेरे YouTube व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर को? क्या होने वाला है? दैट्स लवर्स। टू चूज और नॉट टू चूज, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है द लवर मीन्स द लव ऑफ लाइफ, द लवर मीन्स चॉइस। क्यों मैं बोल रहा हूं चॉइस? बिकॉज देखो, अगर आप आपके पार्टनर के बारे में मुझे बताओगे, इट्स ऑल योर चॉइस। आप किस तरीके से आपके पार्टनर को बताते हो। आप अच्छे बातें भी बता सकते हो आपके पार्टनर के बारे में, आप बुरे बातें भी बता सकते हो, बट दरअसल क्या होता है, ये जो पार्टनर हमारे लाइफ में आता है, तब हम क्या करते हैं, प्यार उस मामूली सा पर्सन को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक सेलिब्रिटी बना देता है, और हम खुद के बारे में सोचना बंद करके सिर्फ उसी पर्सन के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, एंड हम चूज करते हैं कि हाँ इसी के साथ बिताना है मुझे लाइफ। सो यूनिवर्स विल गिव यू अ चॉइस। नाउ चॉइस ऑफ व्हाट? चॉइस ऑफ लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस बार प्यार को चुनेंगे, इस बार प्यार को मौका देंगे, इस बार चॉइस इज गोइंग टू बी योर्स। क्यों? क्योंकि आप अपनी इमोशंस को फॉलो कर रहे हो। नाउ एज अ गाइड मैं बता सकता हूं आपको कि इस बार आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को चुनेंगे, इस बार आप अपने डिग्निटी को चुनेंगे, इस बार आप अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देंगे कि मुझे ये पसंद है बिकॉज आई वॉन्ट दिस थिंग इन माई लाइफ। मुझे ये पसंद है बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किए थे, ये नहीं बोलेंगे। मुझे ये पसंद है, मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सजेस्ट किए थे, ये नहीं बताएंगे। आप बताएंगे कि मुझे ये पर्सन पसंद है बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विथ दिस पर्सन। मैं उस पर्सन के साथ इस दर्द को बांटना चाहूँगा, मैं उस पर्सन के साथ इस प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहूँगा, मैं इस पर्सन के साथ इस प्यार को प्रिजर्व करके रखना पसंद करूँगा। सो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चूज करने वाले हो अपने पसंदीदा पर्सन को, अपने प्यार को। यू आर गोइंग टू चूज लव। सो क्या हो सकता है ये? क्या आप दो पर्सन के बीच में एक पर्सन को चूज करोगे? प्रोबेबली यस। क्या आप सेल्फ लव को चूज करोगे? प्रोबेबली यस। क्या आप रिकंसिलिएशंस को चूज करेंगे? प्रोबेबली यस। बट जो भी होगा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज लवर्स मीन्स फ्लूइडिटी। मतलब आप लव को मेजर नहीं कर सकते हो,
हाँ, आप टैग लगा सकते हो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट की तरह कि ये तो ये है, ये तो वो है, बट आखिर में आप एक दूसरे को प्यार करते हो और प्यार के लिए सब कुछ कर सकते हैं कोई। नाउ दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आप कितना हद तक सैक्रिफाइस कर सकते हो, और प्यार का मतलब आपके लिए क्या है ना। मैं अगर ये सब बोलना स्टार्ट करूंगा तो ये आपको बोरिंग लगेगा ना। मैं आपके तरीके से आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके बेस्ट फ्रेंड आपको कह रहा है कि प्लीज़ उसके साथ मत बात कर, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि उसके साथ बात मत कर, फिर भी आपका दिल कह रहा है कि आपको उसके साथ बात करना है। दैट इज कॉल्ड जज्बात, दैट इज कॉल्ड impatience, that is called infatuations, that is called something which is not love. बट प्यार क्या है? जब आप उस पर्सन को छोड़ के भी उस पर्सन को याद करते हो, आप उस पर्सन को कभी हेट नहीं करते हो, आप उस पर्सन के साथ जितना भी पल बिताए हो उस पल को याद करते हो एंड प्राइवेट रखते हो, एंड उस पल को आप मेमोराइज करते हो। बार बार जब आप किसी भी जगह पे जाते हो उस पल को याद करते हो। दैट इज कॉल्ड लव। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग रियलाइज कर पाओगे बहुत ही जल्दी कि क्या करना चाहिए आपको। क्योंकि क्या होता है, हम लोग किसी के लाइफ में रहेंगे या ना रहेंगे ये हमारे ऊपर होता है, बट हम लोग ऐसे हालात को बना देते हैं कि जैसे कि दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड, जैसे कि हम दूसरों के हाथ के पुतली है, जैसे कि ये तो नेचुरल सा ही था, जैसे कि हमारे पास कुछ करने का चांस नहीं है। सो नो, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि फॉलो योर ओन इमोशंस, ओके, एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि आप इस पर्सन को प्यार करते हो, और चाहे ये पर्सन खराब है अच्छे है, बट इस पर्सन को आप प्यार किए हो, आपके प्यार का कोई गलती नहीं है, ओके। और जिसको आप प्यार करते हो उसके लिए आप खुशियाँ ही मांगोगे यूनिवर्स से। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग सिलेक्ट करने वाले हो एग्जैक्ट डिटो ऑपोजिट पर्सन को चूज करने वाले हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग अपने शैडो को एक्सेप्ट करने वाले हो, लाइक फिक्स करने वाले हो अपने रिलेशनशिप को, चूज करने वाले हो कि मुझे प्यार में रहना है, मुझे इस रिलेशनशिप पे रहना है, मुझे इस शादी को कंटिन्यू करना है, ये बात बोलोगे। और इस बात के साथ साथ क्या सॉल्व हो जाता है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है। कैसे? क्योंकि तब आप मान लेते हो कि मुझे तो इसके साथ रहना है, तो झगड़ा करके क्या फ़ायदा। सो आई थिंक कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशंस होगा खुद के साथ एंड आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पे एक समझौता भी होगा, बिकॉज प्यार है, सैक्रिफाइस तो बनता है, प्यार है, ये तो कोई मामूली सा चीज़ नहीं है। और प्यार मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ को ये बेहतर बनाएंगे, ये प्यार आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, दर्द को एक साथ बांटेंगे, एंड ये प्यार आपको अनकंडीशनल बनाएंगे। सो लाइक अब आप नहीं कहोगे कि मैं आपको प्यार करता हूँ तो आपको ये चीज़ मेरे लिए करना है। नो, इट्स ऑल अप टू यू। मैं आपको प्यार करता हूँ इसके मतलब ये नहीं है कि आपको भी मुझे प्यार करना है। मैं आपको प्यार करता हूँ और मेरा प्यार इज़ वेरी स्पेशल टू मी। I'm not gonna write blogs, I'm not gonna share hashtags, I'm not gonna advertise it. It's private, it's personal, I'm gonna keep it in my heart. Yes, that should be your love language. So मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रियलाइज होने वाला है अब में से बहुत सारे लोगों को, एंड यू आर गोइंग टू, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहोगे कि ठीक है, प्यार है, मैंने जितना हो सके किया, now it's a high time to let everything go, एंड जो होना है यूनिवर्स करेंगे। आई थिंक यू आर गोइंग टू चूज पीस। आप शांति चूज करोगे, सुकून चूज करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है द नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि इमोशनली आप ड्रेन्ड हो जा रहे थे, और अब आप चूज करेंगे कि नहीं, मुझे मेरे डिसीजंस खुद लेना है, मुझे मेरे लाइफ को और बेहतर बनाना है, ये मेरे हाथ में है, मैं मेरे एक्सेस किसी और को नहीं दे सकता, कोई और मेरे लाइफ में आके मुझे खुश नहीं रख सकता है। ओके, दिस इज इन योर हैंड। सो
यू आर गोइंग टू डिसाइड समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बात करके प्यार को चूज करेंगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि जो चीज़ के लिए आप मांग रहे थे, झगड़ रहे थे, आप कहोगे कि नहीं भाई, दिस इज़ इट, मैं तो आपको प्यार किया हूँ एंड मैं इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ सकता हूँ, अब जो भी करना है आपको करना है। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू पुट एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ यूनिवर्स और आप चुपचाप सरेंडर करके बैठ जाओगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप अपने पर्सन को फाइनली बताओगे कि आप किस तरीके से उनको चाहते हो, आपके पर्सन भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से चाहते हैं आप एक दूसरे को। बट यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे समझौता होगा कि क्या नहीं करना है ये समझ में आ जाएगा आपको, क्या नहीं बोलना है ये समझ में आ जाएगा आपको। एंड किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ सेल्फ लव, लाइक आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप खुद की कंपनी को ही ज़्यादा एंजॉय करते हो। और हो सकता है कि आपके पास्ट आपको बार बार बुलाते हैं, और हो सकता है कि आपके पास्ट आपको ट्रॉमेटाइज कर देते हैं। हो सकता है कि आप जब भी एक पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपका दिल कहता है कि एक बार जाके मिल लूँ, एक बार बात कर लूँ, और आपको समझ में आ जाएगा दैट वाज इट। वही चीज़ आज भी आपको प्यार का मीनिंग सिखाते हैं एंड दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी। तो आई थिंक क्या सम ऑफ यू, मतलब आप में से बहुत सारे लोग प्यार के लिए एक जगह बनाओगे दिल में। आप कहोगे कि ठीक है, मैं बहुत प्यार के लिए इंतज़ार किया एंड नाउ मैं खुद को प्यार करूँगा, और उस प्रोसेस में आपको प्यार मिलेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ जर्नी ऑफ लव। किसी किसी के लिए खुद के साथ, किसी किसी के लिए अपने पार्टनर के साथ, किसी किसी के लिए यूनिवर्स के साथ। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर ऑल्सो अ साइकिक, और आपको पता है कि सही टाइम पे सही पर्सन आएंगे एंड समवन इज देयर, समवन इज मैनिफेस्टिंग यू। तो आप उस प्रोसेस को रश नहीं करोगे, आप रैदर इस प्रोसेस को अलाउ करोगे ऑटोमेटिक होने देने के लिए। सो एक पॉजिटिव मैसिव अवेकनिंग आने वाला है, जहां पे आपको मौका मिलेगा बात करने का आपके पार्टनर के साथ, जहां पे आपको मौका मिलेगा चूज करने का, जहां पे आपको मौका मिलेगा किसके साथ आप रहना चाहते हो और किसके साथ नहीं। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू चूज बिटवीन टू, और बिटवीन लव एंड पीस, और बिटवीन योर एक्स और द नेक्स्ट। लेट्स सी क्या एडवाइस इस टाइम पे आपको मिल रहा है। डिवाइन यूनिवर्स, माँ काली, मेरे व्यूअर्स को क्या सुनना चाहिए इस टाइम पे। एंड द कार्ड इज हियर, बिलोंगिंग्स, यू आर डीपली लव्ड। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो या फिर आप अपने पर्सन को प्यार करते हो, बट यू नो ये सर्कमस्टेंसेस, फैमिली, डिमांड, सप्लाई, मैरिज, ये आपको विलेन बना रहे हैं। सो यूनिवर्स कह रहे हैं चिंता मत करो, आपको आपके पर्सन प्यार करते हैं और वो बताएंगे आपको। आपके पर्सन मिस करता है, वो आपको बताएंगे। यू आर बीइंग लव्ड मीन्स कि भले आपके पर्सन आपके साथ है या ना है, यूनिवर्स आपको प्यार करते हैं, और वो प्यार, जो प्यार आप अपने दिल में लेके चलते हो, उसका रेसिप्रोकेशंस आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक दिस कार्ड सजेस्ट एवरीथिंग, लाइक आप जो प्यार तलाश कर रहे हो, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वो आपको ढूंढना नहीं है, वो आपके अंदर है। जो सपोर्ट को आपको ढूंढना चाहिए वो आप ढूंढना स्टार्ट करोगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डीप इन इनसाइड एक इनर चाइल्ड वुंडेड है आपका, बचपन से वो प्यार नहीं मिला, वो केयरिंग नहीं मिला, या फिर जो पार्टनर आप ढूंढ रहे हो वो पार्टनर इसीलिए नहीं मिला है बिकॉज यू आर वनरेबल, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाए, या फिर किसी ने आपको उस तरीके से ट्रस्ट नहीं किए, या फिर उस तरीके से प्यार को शो नहीं किए। नाउ द वेट इज ओवर। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि वेट इज ओवर, बिकॉज आप वेट कर रहे थे और अब आपको देखने को मिलेगा कि आपके पर्सन एक्शंस ले रहे हैं, आपके पर्सन आपको लिटरली प्यार कर रहे हैं। अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि ये तभी जाके आपको महसूस होगा जब आप खुद को प्यार करोगे। बॉलीवुड मूवीज में कोई और टैरो रीडर्स, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कहते हैं, ये एक कहने के लिए होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। जब आप खुद को प्यार करना स्टार्ट करते हो
तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल प्यार क्या है। जब आप खुद के लिए कुछ खरीदते हो ना, तब आपका मन आपको 10 बार कहेंगे कि मत खरीद। एक एक लेवल के बाद, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्ली 30s और अर्ली 40s, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल मेच्योरिटी। एक लेवल के बाद आपका आपका माइंड नहीं बताएंगे आपको कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा सेल्फ सबोटैचिंग चीज़ें आपके साथ हुआ है, या फिर इतना ज़्यादा लॉस आप देखे हो, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस आप देखे हो, आपका माइंड डरेगा। जब भी आप खुद के बारे में सोचते हो कुछ अच्छा, तब भी आपका माइंड आपको कुछ लॉजिक दिखाएंगे कि देखो मत सोच इतना पॉजिटिव। बट उसके बावजूद भी अगर आप खुद के लिए कुछ करते हो और खुद को प्यार करते हो, तब आपको समझ में आ जाता है कि, और ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ओ दैट इज़ हाउ वन कैन लव द अदर। जैसे आप खुद को प्यार करते हो, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको करेंगे। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर बीइंग लव्ड मीन्स कि आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, जिस प्यार को शायद आप ढूंढ रहे हो वो प्यार आपको खुद को करनी चाहिए। रैदर आपको एज अ पार्टनर क्या चाहिए, उस सपोर्ट चाहिए। आपको एक सपोर्ट चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। जो इमोशनल सपोर्ट लाइफ लॉन्ग रहेगा, जो इमोशनल सपोर्ट अनकंडीशनल ट्रस्ट एंड अनकंडीशनल इटर्नल लव के ऊपर बेस्ड होगा, जो इमोशनल सपोर्ट डिवाइन होगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है इस सिचुएशंस पे आप मैच्योरली डिसीजंस लेंगे। डेफिनेटली एक डिसीजंस आप ले रहे हो, किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर किसी को अपने लाइफ में अलाउ कर रहे हो, या फिर आप इंडिविजुअली किसी के साथ मिल रहे हो एंड आप चूज कर रहे हो, आप अपने लविंग फैमिली को चूज कर रहे हो। बट जो भी होगा, जो भी डिसीजंस आप लेंगे, यूनिवर्स आपका साथ देंगे, बिकॉज आप एक प्योर हार्ट लेके चलते हो। आप लोगों को मदद करते हो, लोगों के लिए प्यार है आपके अंदर। तो आई फील इस टाइम पे जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मान लो कि आपको एक स्पेसिफिक पर्सन से कुछ, आप यूनिवर्स से बोल रहे हो कि उससे बात करना है मुझे, वो बात आप कर पाएंगे एंड देन आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप किस चीज़ ढूंढ रहे हो, क्या आपके लिए एक्चुअल ज़रूरी है। नीड्स एंड वांट के बीच में एक स्मॉल गैप होता है, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या ज़रूरत है और आपको क्या नहीं चाहिए। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू चूज समथिंग, यू आर गोइंग टू टेक गुड डिसीजंस अबाउट लव। बट द मेन थिंग इज कि प्यार को रीडिस्कवर कर पा रहे हो सकता है कि आप अपने लाइफ को अलग नज़रिए से देखते थे, प्यार को अलग नज़रिए से देखते थे, बट अभी जो होगा बहुत ही जल्दी आप खुद के इमोशंस को रीएक्टिवेट कर रहे हो। जैसे कि बहुत दिन हो गए आप खुद के साथ सोलो डेट पे नहीं गए हो, किसी के साथ बात नहीं किए हो, डेट पे नहीं गए हो, बहुत साल ऐसे हो गए कि जब आप खुद को आईने में नहीं देखे हो। अब आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे खुद के लिए सजना है, संवरना है, मुझे खुद के साथ बाहर जाना है, मुझे खुद को गिफ्ट देना है, मुझे मेरे लिए लड़ना है, मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना है। आई एम नॉट गोना वेट फॉर समवन टू कम एंड रेस्क्यू मी, आई एम गोना रेस्क्यू माई सेल्फ। सो ये जो लोनलीनेस, ये जो बोर्डम्स, ये जो नेगेटिव अटैचमेंट या फिर फियर ऑफ लोनलीनेस, जो भी कह रहे हो, जो भी चीज़ आप कह लो, इसको आप अपनी क्रिएटिविटी के से रिप्लेस करने वाले हो। आप क्रिएटिव हो रहे हो, आप कम्युनिकेट करोगे पहली बार, आप ओपन माइंडेड हो जाओगे, एंड एट द सेम टाइम आपको प्यार के ऊपर यकीन हो जाएगा कि ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपको जो चाहिए यूनिवर्स वही चीज़ देंगे। इट्स लाइक कि आपको प्यार पे विश्वास करना है, और जब सही वक्त आ जाएगा तब यूनिवर्स आपको उस सही प्यार को देंगे। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट लव, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट लव। अब ये लव हो सकता है द बेस्ट फ्रेंड के साथ, आप द बेस्ट फ्रेंड के साथ आप मिल रहे हो सकता है आप अपने लव ऑफ लाइफ के साथ मिलोगे, हो सकता है कि आप अपने बेस्ट वर्जन्स के साथ मिल रहे हो। जो भी है, प्यार इज नॉट लिमिटेड टू वन पर्सन और जेंडर। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कवर लव। आप अब प्यार का अर्थ को समझ पाओगे,
एंड बीइंग लव जो कार्ड आया है, इसका सिंपल मतलब है कि आपके साथ यूनिवर्स देंगे, यूनिवर्स आपको पुश करेंगे सही जगह पे जाने के लिए, यूनिवर्स आपके सामने सिचुएशंस, बेहतर सिचुएशंस लेके आएंगे, यूनिवर्स आपके इमोशनल जर्नी को फुलफिलिंग बनाएंगे, एंड लास्टली यूनिवर्स जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग क्लेम कीजिए इस रीडिंग को एंड ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता।